हेलो माय डियर सोल बीइंग्स एंड वेलकम टू दिस न्यू रीडिंग। इस नई रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर ये रीडिंग आपको मिली है, इट इज़ अ साइन, अ मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द डिवाइन फॉर यू कि एक सक्सेस है, एक बहुत बड़ा मिरेकल है जो आपकी लाइफ में आने वाला है और आप इसको नोटिस नहीं कर रहे हो। ओके, या यूं भी कह सकते हो कि आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि इस चीज़ में आपको सक्सेस देखने को मिल सकती है या इस तरीके का मिरेकल आपकी लाइफ में आ सकता है। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग है जो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए आ रही है। पहली चीज़, इंट्यूटिव मैसेज अगर हम दें तो पहली चीज़ ये है कि ये सक्सेस आपको बहुत पहले ही मिल जानी चाहिए थी। हो सकता है कि आप किसी चीज़ के लिए ऑलरेडी काम कर रहे थे, किसी गोल पर ऑलरेडी आप अपने एफर्ट्स डाल रहे थे, लेकिन आपको उतनी सक्सेस देखने को नहीं मिल रही थी जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, या बिल्कुल भी सक्सेस देखने को नहीं मिल रही थी। उसका रीज़न ये नहीं था कि आपके एफ़र्ट्स में कमी थी या वो चीज़ आपके लिए बनी नहीं थी, आपकी डेस्टिनी में नहीं आ सकती थी। उसका रीज़न ये था कि आप में सेल्फ सबोटाजिंग थॉट्स बहुत थे। आप खुद पर डाउट बहुत कर रहे थे कि ये आपके साथ होगा या नहीं होगा, आप इस चीज़ को अचीव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आपको कभी सक्सेस मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, या आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, अपने दम पर कुछ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो ये सारे नेगेटिव थॉट्स, सेल्फ सबोटाजिंग थॉट्स, सेल्फ डाउट करने वाले थॉट, खुद पर ही शक करने वाले थॉट्स आपके माइंड में बहुत ज़्यादा थे और इन पर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। ओके, तो नेगेटिविटी आपके माइंड में ज़्यादा थी एंड आई फील कि उसका रीज़न ये था कि आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग थे जो आपके माइंड में ऐसे डाउटफुल थॉट्स लेकर आ रहे थे उनकी बातों से, या वो जिस तरीके की बातें आपको बोलते थे या अपनी जजमेंट सुनाते थे कि हमको तो नहीं लगता कि तुम्हारे इसमें कुछ हो पाएगा, या तुम इस चीज़ को अचीव कर पाओगे, या तुम्हारे बस का नहीं है, वगैरह वगैरह। वो कुछ लोग थे जो आपके मन में, आपके दिमाग में इल्यूजन पैदा कर रहे थे आप ही के विजन को लेकर, और उनकी बातों को सुन के ऑब्वियसली आपका माइंड भी डाउट में जा रहा था, आपके माइंड में भी वो शक भर रहा था कि हाँ, मे बी ये लोग जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, मे बी ये चीज़ मैं अचीव नहीं कर पाऊँगा, या ये सक्सेस मुझे देखने को नहीं मिल पाएगी। और इसकी वजह से हो क्या रहा था, आपकी माइंड, आपकी बॉडी, आपके सोल तीनों अलग-अलग दिशा में भटके हुए थे। आप मेहनत तो किसी चीज़ के लिए कर रहे थे, लेकिन मन से आप मान ही नहीं रहे थे कि उस मेहनत का आपको फल भी देखने को मिलेगा, या जिस गोल को लेकर आप काम कर रहे हो उसके रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आपकी एक्शन, आपकी बॉडी तो परफेक्टली उस गोल के साथ अलाइनमेंट में थी, उसी के तरफ एक्शन ले रही थी, उसी के प्रति काम कर रही थी, लेकिन माइंड में आप दूसरी डायरेक्शन में थे। आपका था कि इस चीज़ में मुझे सक्सेस देखने को नहीं मिलेगी, इस चीज़ को मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये मेरे लिए काम ही नहीं करेगा, मैं अचीव ही नहीं कर पाऊँगा इस चीज़ को। तो आपका माइंड, बॉडी, सोल तीनों अलग-अलग दिशा में थे, जिसकी वजह से एक परफेक्ट अलाइनमेंट नहीं हो पा रहा था और ये चीज़ आपकी लाइफ में नहीं आ पा रही थी। ये सक्सेस, ये मिरेकल, ये ब्लेसिंग, ये विक्ट्री, जो भी कह लो, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बेसिकली ये आपकी लाइफ में नहीं आ पा रही थी। ओके, क्योंकि आप अलाइनमेंट में नहीं थे। एंड ये आई थिंक एक कार्मिक साइकिल था, ठीक है। इस फेज में या इस चैप्टर में, आपकी लाइफ के इस चैप्टर में आपको ये एक लेसन सीखना था दैट नो मैटर व्हाट अदर पीपल से टू यू, आप खड़े रहो, आप कॉन्फिडेंट होके खड़े रहो कि नो, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल के रहेगा, या जो मैं अचीव करना चाहता हूँ मैं अचीव कर लूँगा, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, या मैं डिज़र्व करता हूँ इस ब्लेसिंग को, इस मिरेकल को, इस सक्सेस को। तो बजाय 50 लोग आपके कान में आकर आपको बोल रहे हो कि तुम्हारा नहीं हो पाएगा, तुम नहीं इस चीज़ को अचीव कर पाओगे, तुम्हारा काम नहीं बन पाएगा, तुम फेल हो जाओगे, कुछ भी बोले, आपके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस हो, एक इतना सॉलिड कॉन्फिडेंस हो कि वो किसी के भी डराने से ख़त्म ना हो, या किसी भी तरीके के ओपिनियन से आप डाउट ना करो, आपका वो कॉन्फिडेंट बरकरार रहे। आप कॉन्फिडेंट रहो दैट नो, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, या तुम्हारे ओपिनियन से मुझ पे ज़्यादा असर नहीं होगा, मुझे पता है ये चीज़ मुझे मिल जाएगी। तो इतना कॉन्फिडेंट पर्सन बनना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था इस चीज़ को अचीव करने के लिए, और इस पीरियड में आप वही चीज़ सीख रहे थे। ओके, जहाँ पर आप किसी के वैलिडेशन का वेट नहीं कर रहे हो कि तुम बताओ मेरा कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बेसिकली अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और को दे देना कि अगर तुम कहोगे कि हाँ मैं ये चीज़ अचीव कर सकता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, वरना मैं नहीं कर सकता।
तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत थी। दूसरा, आई ऑल्सो फील कि आपको थोड़ी अपनी ऑथेंटिक सेल्फ दिखाने की भी बहुत ज़रूरत थी इस चीज़ को अचीव करने के लिए, विच इज़ अगेन ऑल्सो रिलेटेड टू कॉन्फिडेंस। क्योंकि जब हमें कॉन्फिडेंस होता है, हमको पता, हम खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, खुद से प्यार करते हैं, तो हमको पता है कि मेरे लिए मैं काफ़ी हूँ। तो अगर कोई मुझे पसंद नहीं कर रहा है, या अगर किसी इंसान को मैं इम्प्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, दैट डजंट मीन कि मुझ में कोई प्रॉब्लम है। हो सकता है उसके टर्म्स और कंडीशंस अलग हैं, उसके स्टैंडर्ड्स अलग हैं, और मैं उस पर खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट दैट डजंट मीन कि मैं ख़राब इंसान हूँ, या मैं गंदा इंसान हूँ, या मैं बेकार इंसान हूँ। दैट डज़ नॉट मीन दैट, राइट। तो वो एक ऑथेंटिक सेल्फ भी आपका दिखना बहुत इंपॉर्टेंट था इस गोल को अचीव करने के लिए, जो आपने कहीं ना कहीं से सीख लिया है। ओके, चाहे चिढ़ के, फ्रस्ट्रेट होके, इरिटेट होके, आपने सीख लिया है आप जैसे हो खुद को वैसा दिखाना, बिकॉज यू आर डन। मास्क पहन के रखना, अपनी फीलिंग्स को छुपाना, इमोशंस को छुपाना, लोगों को पॉइंट आउट करने से रुकना, कि कोई आपको एक ऐसी बात कह रहा है, कोई इंसान जो आपको हर्ट कर रही है, आपको अच्छी नहीं लग रही है, बट इंस्टेड ऑफ टेलिंग दैट पर्सन टू कीप क्वाइट और शट अप, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आप मुझे जो कह रहे हो, आप सुनते थे। और अगर कोई इंसान आपकी बेइज्जती करता था या इंसल्ट करता था, आपका मजाक उड़ाता था, तो भी आप चुपचाप उस चीज़ को सह लेते थे, आप उसके साथ साथ उसको कंपनी देते थे, आप भी हंसने लग जाते थे। आप ये रियलाइज़ नहीं करते थे कि वो इंसान आपको बुली कर रहा है, आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। और इवन अगर आप रियलाइज़ भी करते थे, फिर भी क्योंकि आप में वो हिम्मत नहीं थी, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, आप उसको ऑन द फेस बोल नहीं पाते थे दैट तुम मेरे बारे में क्या बोल रहे हो, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, यू कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट मी और यू कैन नॉट मेक फन ऑफ मी, राइट। तो आप ये बोल नहीं पाते थे क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस की कमी थी। तो यस, ये कुछ चीज़ें थी जिनकी जो इम्पॉर्टेंट थी इस गोल को अचीव करने के लिए, सक्सेस को पाने के लिए। बट आई फील कि ये जो पास्ट में जो आपका चैप्टर चला है, जो कि एक ट्रांजिशन पीरियड था, एक कार्मिक चैप्टर था, जिसमें ये लेसन आप सीख रहे थे। एक तो इतना कॉन्फिडेंस होना कि आप किसी की जजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, किसी ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए, किसी गोल की तरफ एफर्ट्स लेने के लिए। और दूसरा, आप इतने ऑथेंटिक हो दैट यू डोंट केयर कि आप जो हो, जैसे हो, अगर वो किसी को इम्प्रेस नहीं कर पा रहा है तो उससे आपको कुछ खास असर पड़ रहा है। हम हर किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकते और हम हर किसी के फेवरेट नहीं बन सकते। आई मीन एग्ज़ाम्पल दूँ तो शाहरुख खान एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और इंटरनेशनली भी उन्हें बहुत लोग जानते हैं, राइट। इंडिया में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, बट शायद उनको इंटरनेशनली इतना नहीं जाना जाता होगा, लेकिन शाहरुख खान ग्लोबली बहुत फेमस है। बट दैट डजंट मीन कि वो सबके फेवरेट एक्टर हैं, दैट डजंट मीन कि सब उनके लिए पागल हो रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात। तो हम अच्छे हैं, लेकिन हम सबको इम्प्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनमें इनसिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं। और अगर आप खुद को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हो, खुद से बहुत प्यार करते हो, खुद की बहुत रिस्पेक्ट करते हो, खुद को हमेशा अपनी प्रायोरिटी बना कर रखते हो, तो ये चीज़ कुछ लोगों को खटकती है, क्योंकि उनको खुद में हमेशा कमियां नज़र आती हैं। और अगर उनके सामने एक ऐसा इंसान खड़ा हो जाए जिसको खुद में कोई कमी नज़र नहीं आ रही, तो वो चीज़ उनको ट्रिगर करेगी कि मैं तो मेरे लुक्स को लेकर खुश नहीं हूँ, मुझे तो नहीं लगता मैं अच्छा दिखता हूँ, मुझे तो नहीं लगता मुझ में कोई टैलेंट है। इस इंसान को क्यों लगता है कि ये इतना अच्छा दिखता है, ये इंसान खुद से इतना सेटिस्फाइड क्यों है, मैं तो सेटिस्फाई नहीं हूँ खुद से। तो ये चीज़ उनको ट्रिगर करती है, और जहाँ पर ट्रिगरिंग होती है वहाँ पर हम सामने वाले इंसान को पसंद नहीं करते, क्योंकि वो हमारा ईगो हर्ट कर रहा है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो हम हर किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकते, और इसीलिए इट्स बेटर कि जब हम इम्प्रेस कर ही नहीं सकते सबको, डजेंट मैटर हम कितने भी एफर्ट्स डालें, कितना भी कुछ कर ले, कितना भी खुद को चेंज करने की कोशिश कर ले, एक इंसान आएगा ही जो बोलेगा यू नो व्हाट, आई एम नॉट इम्प्रेस विद यू। तो इट्स बेटर कि हम इम्प्रेस करना ही छोड़ दें और एक्सप्रेस करना शुरू करें, है ना, और खुद की ऑथेंटिक सेल्फ दिखाएं। तो ये एक लेसन था जो आप सीख रहे थे और आप फाइनली सीख चुके हो, इसकी वजह से ये ब्लेसिंग है जो आपकी लाइफ में आ रही है। सो नाउ लेट्स सी वो आपको कुछ और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं सक्सेस के बारे में। लेट्स सी व्हाट एल्स डू यू वांट टू से। आई ऑल्सो फील कि आपकी ना एक
एक ऐसी पर्सनैलिटी की भी ज़रूरत थी जो बच्चों जैसी है। बच्चों जैसी मतलब जिसमें इनोसेंस बहुत है। जैसे बच्चे होता है ना कि आप आज उनको कोई बात बोलो, कल तक वो भूल जाएँगे, उसको अपने मन में लगा कर नहीं रहते। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी इश्यूज़ होते थे, आप बहुत ओवर थिंकिंग करते थे कि किसी ने हल्का सा, जैसे होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं दूँ, मैं कुछ लोग होते हैं, मान लीजिए उन्होंने ऑनलाइन अमेज़न पे या किसी और साइट पे अपने लिए कोई आउटफिट देखा, उन्हें बहुत अच्छा लगा कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने उसको ख़रीदा, घर आकर जब ट्राई किया तो घर में 10 में से 9 लोगों ने बोला कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन एक इंसान ने बोला कि ठीक ठीक लग रहा है, इतना ख़ास नहीं लग रहा है। तो वो लोग उन 9 लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स को साइड रख के उस एक इंसान ने जो थोड़ा सा नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट उनको दिया कि ठीक ठीक लग रहा है, वो उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, है ना। और वो वही सोचते रहते हैं कि क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, क्या मैं इतना बुरा लग रहा हूँ, क्या मैं इतना ख़राब लग रहा हूँ। तो आई फील आप एक ऐसे इंसान थे जो अगर सामने से हल्का सा भी कोई आपको क्रिटिसाइज़ कर लेता था, आप खुद पर बहुत ज़्यादा डाउट करने लग जाते थे। आप अपना पूरा प्लान चेंज करने के लिए रेडी हो जाते थे अगर किसी इंसान ने आपको अप्रूव नहीं किया तो, या किसी इंसान ने अगर आपका सपोर्ट नहीं किया, आपकी तारीफ़ नहीं की, आपको चेयर नहीं किया कि हाँ जो तुमने सोचा है करने के लिए वो परफेक्ट है, आगे बढ़ो। अगर उसने थोड़ी सी भी कमी निकाल दी तो आप खुद पे बहुत डाउट करने लग जाते थे, बहुत ओवर थिंकिंग आपको होती थी। तो एक होता है सोचना, क्योंकि हमारे पास दिमाग है तो हमें सोचने के लिए ही मिला है। सोचना, प्लानिंग करना, प्लॉटिंग करना, वो एक चीज़ है। एक है हद से ज़्यादा सोच लेना। फिर जब हम हद से ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, हम एक्शन नहीं ले पाते, हम नेगेटिव हो जाते हैं, है ना। स्ट्रेटेजी या प्लानिंग करने के बजाय हम कुछ ज़्यादा ही सोचने लगते हैं और उसकी वजह से ओवर थिंकिंग होती है और हम नेगेटिविटी के लूप में फंस जाते हैं। तो आई फील आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते थे, तो आपको जैसे एक इनोसेंट पर्सनैलिटी की भी बहुत ज़रूरत थी, जो ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, छोटी छोटी बातों को इतना मन से नहीं लगा रहा है। जहाँ उसका जाने का मन है, जो करने का मन है, उसको वो फ्रीली कर रहा है। तो जैसे किसी के ओपिनियंस उस पर इतना असर नहीं डाल रहे हैं। आपकी ऐसी पर्सनैलिटी की एक ज़रूरत थी। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। The work is always inside you. This knot does not get untied by listening to the stories of other people. Yep. कभी कभी ऐसा होता होगा कि किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा वैलिडेशन ढूंढते थे कि ये एक आइडिया है मेरे माइंड में, क्या मैं इसके प्रति एक्शन लूँ, और हर जगह से आपको आंसर मिलता होगा यस, लेकिन आपका मन फिर भी बोलता होगा कि व्हाट इफ़ आगे जाकर मैं फ़ेल हो गया, व्हाट इफ़ ये चीज़ मेरे काम नहीं आई, व्हाट इफ़ इस चीज़ ने मुझे उतनी सक्सेस नहीं दी जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो दिक्कत यहाँ पर एक्चुअली में हमारे अंदर है। अगर हम ऐसा सोचते हैं, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है, हमारे अंदर सेल्फ बिलीव का प्रॉब्लम है। हमको लगता है कि हम गलती कर देंगे या हम इतने कैपेबल नहीं हैं कि हम किसी चीज़ को अचीव कर सकें। तो ये कार्ड जैसे आपको यही कह रहा है कि हाँ, होंगे बहुत सारे लोग आपके आसपास जो टॉक्सिक हैं, नेगेटिव हैं, हमेशा आपको जज करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, बट वो मेन दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत ये है कि आप उनके जजमेंट्स को हमेशा इतना सीरियसली क्यों लेते हो? उनकी छोटी से छोटी जजमेंट आपके दिमाग का पूरा स्पेस क्यों ले लेती है? आप दिन भर उन्हीं के बारे में क्यों सोचते रहते हो? उनके ओपिनियंस का आपके ऊपर इतना कंट्रोल क्यों है? क्या आप नहीं जानते हो कि आप कौन हो? आप क्या कर सकते हो? आपको खुद पे बिलीव नहीं है? आपको खुद के एफर्ट्स पे बिलीव नहीं है कि अगर आप मेहनत करोगे तो कोई चीज़ आपको मिलकर ही रहेगी? दिक्कत, लोग हैं नेगेटिव, उनकी बातें भी फुल नेगेटिव होंगी, बट प्रॉब्लम ये है कि आप उनकी नेगेटिविटी को एक्सेप्ट क्यों कर रहे हो? आप उनके जजमेंट्स को एक्सेप्ट क्यों कर रहे हो? सच क्यों मान रहे हो? तभी तो ओवर थिंकिंग हो रही है। अगर आप सच नहीं मानते, एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो बातें आप इग्नोर कर चुके होते। लेकिन अगर उनके ओपिनियन आपके माइंड में घूमे जा रहे हैं, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप उनकी बातों पे विश्वास कर रहे हो। तो दिक्कत ये है जिसको आपको ठीक करने की ज़रूरत है, आपको बिलीव करने की ज़रूरत है। ये जो सक्सेस आपको मिलने वाली है, ये आपको बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। ये आपके डेस्टिनी का हिस्सा है और ये आपको मिल के रहेगा। ये जो सक्सेस है ना, अगर आप ऑलरेडी किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, उसमें आपको सक्सेस देखने को मिलेगी। और नहीं भी कर रहे हो तो हो सकता है पास्ट में आपने किसी चीज़ के लिए एफर्ट्स डाले थे, उस पर आपको सक्सेस देखने को नहीं मिली और आपको लगा ये चीज़ आपके लिए काम नहीं करेगी, बट अब वही चीज़ आपके लिए काम कर रही है। एंड अगेन
प्रॉब्लम ये नहीं था कि आपकी मेहनत में कोई दिक्कत थी या वो काम आपके लिए सही नहीं था। प्रॉब्लम ये था कि आप मान नहीं रहे थे कि वो सक्सेस आपको मिल सकती है, क्योंकि आपके माइंड में सेल्फ सबोटाजिंग थॉट्स बहुत सारे थे। आप खुद पे डाउट बहुत कर रहे थे। तो एक्सपेक्ट करने के बजाय या होपफुल रहने के बजाय या ग्रैटिट्यूड फील करने के बजाय आप डाउट कर रहे थे, आप कंफ्यूज हो रहे थे। आपके मन में शक था, भ्रम था, मे बी मुझे सक्सेस नहीं मिल पाएगी, मे बी मैं हार जाऊंगा, मे बी मैं ऐसे का ऐसा ही रह जाऊंगा। तो दिक्कत आपके अंदर थी और आपको अपने अंदर इन नेगेटिव थॉट्स को जाने देने की ज़रूरत है। ये चीज़ आपके लिए है लिखी हुई, ये सक्सेस आपको मिलनी ही मिलनी है। बस आप मान लो, एक्सेप्ट कर लो कि ये होके रहेगा, मुझे सक्सेस मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैं कैपेबल भी हूँ और मैं डिज़र्व भी करता हूँ। दैट्स इट। कुछ और था क्या? एक और मैसेज ये है कि आपके अंदर बहुत चार्म है। आपकी जो ऑथेंटिक सेल्फ है वो बहुत चार्मिंग है, बहुत अल्यूरिंग है। एक ऐसे सेल्फ है जिसका सब दीवाने हो जाएं। ओके, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि आपकी ऑथेंटिक सेल्फ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मत समझना कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, अगर मैं खुद को दिखाऊंगा तो शायद लोग मुझे पसंद ना करें। नहीं, वो ही सेल्फ है जो सबसे ज़्यादा लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि आपकी ऑथेंटिक सेल्फ बहुत चार्म से भरी हुई है, बहुत करिश्मा से भरी हुई है। ओके, लेट्स सी, जो ये सक्सेस है इसका टाइम पीरियड क्या है, ये कब तक आपकी लाइफ में आएगी। और एनीथिंग एल्स अबाउट द सक्सेस जो आपको पता होना चाहिए। वी हैव द फूल, वाओ, द हर्मिट, टू ऑफ वॉन्ड्स और द स्ट्रेंथ। पहली बात, ये चीज़ बहुत जल्दी आएगी। ये मंथ में भी नहीं काउंट होगा ये कार्ड कि मैं आपको कहूँगी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद ये सक्सेस आएगी। नो, ये अनएक्सपेक्टेड होगा आपके साथ। ये सक्सेस, ये विक्ट्री, ये मिरेकल, बहुत ब्लेसिंग बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आएगी। आपसे ये कहा जा रहा है इस मोमेंट में ना, मेक श्योर कि आपके आसपास नेगेटिविटी ना हो, या वो लोग ना हो जो आपके माइंड में इल्यूजन भर रहे हैं, आपके दिमाग में भ्रम पैदा कर रहे हैं, आपके दिमाग में नेगेटिविटी भर रहे हैं। थोड़ा सा खुद को अकेला कर दो ऐसे लोगों से, ओके, ताकि इनकी नेगेटिविटी आपको इफ़ेक्ट ना करे। एंड आई ऑल्सो फील कि कुछ लोगों को आपको लेट गो करने की भी ज़रूरत है, अपनी लाइफ से बाहर निकालने की भी ज़रूरत है। ऐसे फ्रेंड्स या ऐसे लोग, ऐसे रिलेशनशिप्स जो आपके जो आपको बस नेगेटिव फील करवाते हैं, जो आपको खुद को लेकर ही अच्छा महसूस नहीं करवाते, जो हमेशा आप में कमियां निकालते रहते हैं और आप खुद के साथ कभी कंफर्टेबल ही नहीं हो पाते, खुद से प्यार ही नहीं कर पाते, खुद की रिस्पेक्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो लोग हमेशा आपके अंदर कोई ना कोई कमियां निकालते रहते हैं। ऐसे लोगों को लेट गो करने की ज़रूरत है ताकि आपका माइंड थोड़ा शांत हो, या तो उसमें पॉजिटिव थॉट्स आए, वरना वो एकदम शून्य की स्टेट में हो, जहाँ पर वो ज़्यादा सोच नहीं रहा है। जितना आप इस चीज़ को मेंटेन कर पाओगे, इस एनर्जी को, उतनी जल्दी ये चीज़ आपकी लाइफ में हो जाएगी। ये ब्लेसिंग, ये मिरेकल आपकी लाइफ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा काम आपको करने की ज़रूरत है, थोड़ा अपने अंदर इस नेगेटिविटी को और सेल्फ सैबोटाजिंग थॉट्स को आपको बाहर निकालने की ज़रूरत है। आपके पास प्रॉपर स्ट्रेंथ है, दूसरों की मत सुनो, अपनी इंट्यूशन की सुनो। आप इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हो, इस नेगेटिविटी को ओवरकम कर सकते हो, और ये बहुत जल्दी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ जाएगी। आई फील ये ब्लेसिंग, ऑब्वियसली इसमें अबंडेंस है, ओके, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस है, बट आई ऑल्सो फील ये जो ब्लेसिंग है, ये जो सक्सेस है, ये आपको ट्रैवल करने में भी बहुत हेल्प करेगी। अगर ये करियर रिलेटेड सक्सेस है, देन इतना मनी होना कि आप या तो अपने काम की वजह से ही ट्रैवल कर रहे हो, या फिर आपके पास इतना मनी है कि एक्सपेंसेस को पे करने के बाद भी आपके पास इतना पैसा बच रहा है कि आप थोड़ा ट्रैवल कर लो। ये एक मिरेकल है, एंड आई फील कि वो यही कह रहे हैं कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि ये चीज़ आपके साथ हो सकती है, बट ये हो जाएगी। सी, 10 ऑफ कप्स, इतनी खुशी कि इंसान संभाल ना पाए। ये वाओ, द हायरोफेंट। ये देखो, ये मैसेज यही दे रहा है कि इस वक्त आपको ना इस वाली अलाइनमेंट में आने की ज़रूरत है। 10 ऑफ कप्स है, कोई इंसान बहुत पॉजिटिव सोच रहा है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत खुश है, जिसकी वजह से उसकी वाइब्रेशन बहुत हाई है। मैंने यही चीज़ जो आपसे कही
कि लोगों की बातों पे इतना ध्यान नहीं देना कि लोग आपको लेके क्या जजमेंट बना रहे हैं, क्या ओपिनियन सेट कर रहे हैं, उनके हिसाब से आपका क्या होगा क्या नहीं होगा, उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, अच्छा एक्सपेक्ट करना है अपने फ्यूचर से, जिसकी वजह से आपकी जो वाइब्रेशन है वो ऊपर होंगी, हाई होंगी ऑब्वियसली, और उसकी वजह से यही ब्लेसिंग नहीं और भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। तो आपका काम बस इतना है कि इस नेगेटिविटी को थोड़ा लाइफ से बाहर करो, अपने माइंड से भी, अपनी लाइफ से भी, और थोड़ा अपनी वाइब्रेशंस को हाई करो। आपके लिए सक्सेस तय है, ठीक है, ये सक्सेस आपको मिलनी ही मिलनी है। दिक्कत कहाँ है? अलाइनमेंट में। आपकी फ्रिक्वेंसीज अलाइनमेंट में नहीं है। आप खुद को अलाइनमेंट में लेकर आ जाओ, अच्छा सोच के, पॉजिटिव सोच के, ग्रेटिट्यूड को चूज़ करके, खुद को डिज़र्विंग मानकर, खुद की फेमिनिन क्वालिटीज़ को बाहर निकाल कर, फेमिनिन साइड को एम्ब्रेस करके, जहाँ पर यू आर नॉट चेजिंग, यू आर अट्रैक्टिंग, क्योंकि आपको पता है कि आप वर्दी हो, आप डिज़र्विंग हो, आप कैपेबल हो, तो ये चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो अपनी फेमिनिन साइड को और स्ट्रॉन्ग बनाना, अलाइनमेंट में आना, एंड देन दिस थिंग विल हैपन फॉर यू। ये हो ही जाएगा आपके लिए। ओके, ये सक्सेस किस चीज़ से रिलेटेड है? थैंक यू वेरी मच। 6 ऑफ सोड, ये जो सक्सेस है ना, इसकी वजह से आपके लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। आपका रूटीन एक नई तरीके का होगा, आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आ जाएगा, आपका पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। 6 ऑफ सोड क्वांटम जंपिंग की भी बात करता है कि अभी आपके पास कुछ नहीं है, अभी आप लैक में बैठे हो, एंड देन सडनली हर जगह अबंडेंस ही अबंडेंस है। ओके, तो वो पूरा आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाना, आपकी रियलिटी चेंज हो जाना, ये ब्लेसिंग है, ये मिरेकल उस चीज़ का काम करेगा। 4 ऑफ कप्स, इस चीज़ को आप होते हुए देख नहीं रहे हो, या फिर आप मान नहीं रहे हो कि आपके लाइफ में भी हैप्पीनेस आ सकती है, या मिरेकल आ सकता है, ब्लेसिंग्स आ सकते हैं। ओके, ये उस चीज़ की एनर्जी बताता है। जैसे यहाँ पर भी ये लड़की जैसे थोड़ी सैड है, लेकिन जो ये क्रोज हैं, ये कौवे हैं, ये जैसे उसको लेकर जा रहे हैं कि नो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अपनी उदासी से, अपने नेगेटिव थॉट से बाहर निकलो, तुम एकदम सही रास्ते पर हो, तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो, बस थोड़ा सा सामने देख लो अपनी फ्यूचर की तरफ, पास्ट को छोड़ दो, या आसपास के शोर को थोड़ा दूर करो खुद से, लोगों की बातों पे इतना ध्यान मत दो, अपने फ्यूचर को देखो, उस चीज़ के बारे में सोचो जो आप होते हुए देखना चाहते हो, बिकॉज एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर यू। आप खुद की इनर सेल्फ को अलाइनमेंट में लेकर आ जाओ, बिलीव कर लो कि ये मिरेकल आपके लिए होकर ही रहेगा। ओके, लेट्स सी एडवाइस क्या है इस वक्त, आपको क्या करने की ज़रूरत है। इस वक्त आपको क्या करने की ज़रूरत है? एक क्लैरिफायर प्लीज। थैंक यू वेरी मच। The lovers with the clarified 10 of Pentacle. Yep. आपकी जो ड्रीम रियलिटी है, जिस तरीके की लाइफ आप जीना चाहते हो, उसमें कैसे लोग आपको चाहिए, कैसे रिलेशनशिप्स आपको चाहिए, कैसे लोग आपकी लाइफ में होने चाहिए, कैसे फ्रेंड्स आपकी लाइफ में होने चाहिए, उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। क्या वो ऐसे होने चाहिए जो आपको बहुत जज करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, आपको कंपेयर करते हैं, या वो ऐसे होने चाहिए जो आपको सपोर्ट करते हैं, जब आप लो फील कर रहे हो, या जब आपकी लाइफ में कुछ खास नहीं चल रहा है फिर भी वो आपके साथ खड़े हो, कैसे रिलेशनशिप को चाहते हो। इसी चीज़ को माइंड में रखो, और जो रिलेशनशिप, जो कनेक्शंस आपको सर्व नहीं कर रहे हैं उन्हें लेट गो करो। ओके, आपको उन्हीं रिलेशनशिप को इस वक्त अपनी लाइफ में रखने की कोशिश करनी चाहिए जो आपकी ड्रीम रियलिटी का हिस्सा बन सकते हैं आपके हिसाब से। ठीक है, तो पहली चीज़ आपको ये करनी है, थोड़ा अपनी लाइफ में लोगों की छांटा पीटी करो, जिन लोगों की ज़रूरत नहीं है उन्हें लाइफ से बाहर ही रखो। लेट इट ऑल गो, सी व्हाट स्टेज, यहाँ पे भी लेट गो का मैसेज है। ओके, देन वी हैव, आई ऑल्सो फील, अगर आप, एक रैंडम मैसेज है, अगर आप बहुत ज़्यादा अंधेरे में रहते हो बेसिकली, आप लाइट ऑन नहीं करते अपने रूम की, या अगर आप बहुत ज़्यादा अंधेरे में रहते हो बेसिकली, तो थोड़ा आपको अपने आसपास लाइट लगाने की ज़रूरत है, कैंडल जला दी, या थोड़ा मतलब अपने आप को रोशनी में रखो, थोड़ा
आपके आसपास रोशनी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके रूम की हालत भी बहुत डल हो रखी है या आपके रूम का जो वॉल का कलर है वो भी बहुत डल है, बहुत मायूसी आपको देने लग जाता है, तो उसको थोड़ा चेंज करो। आपका जो रूम है उसको थोड़ा एक नया मेकओवर दो, थोड़ा डेकोर चेंज करो, जो भी आप कर सकते हो बेसिकली। और थोड़ा कलर्स को अपनी लाइफ में लेकर आओ, ब्राइट कलर्स को। उससे साइकोलॉजिकली आप बहुत अच्छा महसूस करोगे। और थोड़ा अपने आसपास लाइट को रखो, बहुत अंधेरे में मत रहो, ठीक है। दूसरा है टू ऑफ सोर्ड, जो कन्फ्यूजन की ही बात करता है। एंड देन वी हैव टू ऑफ कप्स। टू ऑफ कप्स फिर से वही बात कर रहा है यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड के साथ कि आपको अपनी माइंड बॉडी सोल को अलाइनमेंट में लेकर आने की ज़रूरत है। आप मेहनत करते हो, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप मानते नहीं हो कि उस मेहनत का आपको फल भी मिलेगा। तो आप समझ रहे हो, आपका माइंड प्लानिंग कर रहा है, आप एक्शन ले रहे हो, लेकिन आप मान नहीं रहे हो कि आपको सक्सेस देखने को मिलेगी। तो चीज़ें दो दिशाओं में बटी हुई है ना। मेहनत एक चीज़ की या एक गोल को लेकर आप मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, लेकिन आपका माइंड कह रहा है कि आपको उस चीज़ में मेहनत, उस चीज़ के एफर्ट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मैं भी बोलते बोलते यहाँ पे कंफ्यूज हो रही हूँ। तो एक्शन किसी और डायरेक्शन में जा रहा है और बिलीव किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं, और इसकी वजह से हो कुछ नहीं रहा है। ये है कि आप एक क्रॉस रोड पे खड़े हो, एक पैर बोल रहा है कि चलो राइट की तरफ चलते हैं, एक पैर बोल रहा है कि चलो लेफ्ट की तरफ चलते हैं, और आप कहीं नहीं पहुँच पा रहे हो, है ना। तो आपको थोड़ा अलाइनमेंट में खुद को लेकर आने की ज़रूरत है। जिस चीज़ के लिए एफर्ट्स डालते हो, बिलीव करो कि इस चीज़ से मुझे सक्सेस मिलेगी या मैं इस गोल को अचीव कर पाऊँगा। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेहनत का फल तो मिलेगा ना मेरे को, कहाँ जाएगा वो। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि खुद को अलाइनमेंट में लेकर आओ। और अगर आप खुद को अलाइनमेंट में इसलिए लेकर नहीं आ पाते हो क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हो, डाउट करने लग जाते हो लोगों की बातों की वजह से, तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं, थोड़ा अपने रिलेशनशिप्स को देखो। ओके, जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं उनको दूर रखो खुद से, या फिर कम से कम उनके साथ अपना कम्युनिकेशन किया करो, उनके साथ कांटेक्ट में रहा करो, ठीक है। प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम योर ओन थाट्स। इस वक्त अगर आपका कोई दुश्मन है तो वो आप ही हो, क्योंकि आप ही अपनी खुशियों के आड़े आ जाते हो। आप ही को लगता है कि आप खुशियाँ डिज़र्व नहीं करते या वो डिज़र्व नहीं करते जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि आप कैपेबल नहीं हो, आप डिज़र्विंग नहीं हो। तो थोड़ा आपको अपने थॉट्स को चेंज करने की ज़रूरत है। क्यों लगता है आपको कि आप डिज़र्विंग नहीं हो? आपने ऐसा क्या कर दिया कि आप खुशियों के लायक नहीं हो? खुद से पूछो। जवाब यही मिलेगा क्योंकि आपको सुनाया ही यही गया है आसपास के लोगों की वजह से कि इसका कुछ नहीं हो सकता, ये कुछ बन नहीं पाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा। और उनकी बातें आपके माइंड में इस तरीके से असर डाल चुकी हैं कि आप खुद के अंदर कुछ पॉजिटिव ढूंढ ही नहीं पाते। खुद में आपको हमेशा कमियां ही महसूस होती है और आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं बन पाऊंगा। रीज़न क्या है? केवल किसी की बात। और जिसने ये बात कही है कि आपको कुछ नहीं हो पाएगा, वो कौन है? क्या वो भगवान है? नहीं है। एक इंसान है जिसके अंदर इनसिक्योरिटी के इशू हैं। वो खुद नहीं, कुछ नहीं कर पाया, इसलिए वो सबको यही बोलता फिरता रहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा। और हम ऐसे लोगों की बातों को मान लेते हैं, और मानने के बाद इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स जो हमारे लिए लिखी हैं उन्हीं को खुद से दूर करते हैं, ये बोलकर कि मैं तो डिज़र्व ही नहीं करता। तो थोड़ा अपने थॉट्स को चेंज करो। खुद से पूछो कि मैं क्यों डिज़र्व नहीं करता हूँ? मैं इतनी देर से मान तो रहा हूँ कि मैं डिज़र्व नहीं करता, या मैं वर्दी नहीं हूँ, कैपेबल नहीं हूँ, मैं लायक नहीं हूँ, पर क्यों? रीज़न क्या है? कुछ भी नहीं है रीज़न, बस आप मान रहे हो इन बातों को, तो इन्हें जाने दो। फाइनल मैसेज टू एंड दिस रीडिंग। थैंक यू वेरी मच। ओके। Whenever they rebuild an old building, they must first of all destroy the old one. Okay. यहाँ पर ये मैसेज है कि जब एक नई इमारत बनाई जाती है, एक नई बिल्डिंग बनाई जाती है, तो जो पुरानी बिल्डिंग है उसको तोड़ने की ज़रूरत है, तभी तो नई बिल्डिंग बन पाएगी ना, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग के ऊपर थोड़ी कोई नई बिल्डिंग बनाएगा। तो हमको पुरानी बिल्डिंग तोड़नी पड़ती है। यानी कि आपके जो बिलीव सिस्टम है खुद को लेकर कि मैं डिज़र्व करता हूँ, ये आपके माइंड में स्टोर होने से पहले इन थॉट्स का जाना बहुत ज़रूरी है कि मैं डिज़र्व नहीं करता, मैं वर्दी नहीं हूँ, और वो लोगों का जो भी ओपिनियन आपके माइंड में भरा हुआ है ना। तो वो आपको ये कह रहे हैं कि
जो आपकी ओल्ड प्रोग्रामिंग है उसको जाने दो, एक नई प्रोग्रामिंग को अडेप्ट करो, नया माइंडसेट अपने अंदर लेकर आओ, अफर्मेशंस खुद को कहो, मिरर के सामने बैठकर खुद को अच्छी अच्छी बातें बोलो ताकि उनका आपके माइंड पे पॉजिटिव इफेक्ट हो। और ये जो आप प्रैक्टिस करोगे, जो आप हमेशा करते रहो, आप ही के फ़ायदे में रहेगी। इसको करते टाइम मेक श्योर करना कि आपके आसपास नेगेटिविटी देने वाले लोग ना हो, क्योंकि सुबह उठकर आप खुद को बोलोगे आई एम डिजर्विंग, आई एम सक्सेसफुल, दिन में आपको कोई जज कर देगा, कोई कंपेयर कर देगा, कोई कुछ नेगेटिव सा बोल देगा, आपकी पूरी प्रैक्टिस की बैंड बच जाएगी। आप फिर से नेगेटिव सोचना शुरू कर दोगे, खुद को कंपेयर करना शुरू कर दोगे, इमोशनल हो जाओगे, ओवर थिंकिंग करने लगोगे, आपको एंग्जाइटी होने लग जाएगी, है ना, आप नेगेटिव सोचने लग जाओगे। तो नेगेटिव लोगों को दूर रखो और खुद के माइंडसेट पे काम करो। घुमा फिरा कर वही चीज़ आ रही है। ओके, अफर्मेशंस खुद को कहो। सो फाइनल मैसेज आपके लिए यही है कि ये जो ब्लेसिंग आपके लाइफ में आ रही है, इसे रिसीव करने के लिए आपका नेगेटिव लोगों से दूर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनकी बातों का आप पर असर ना हो। और आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना ज़रूरी है। बस ये बिलीव करना शुरू कर दो कि आप हर एक चीज़ डिज़र्व करते हो, आप हर एक चीज़ के लायक हो, वर्दी हो। ओके, क्योंकि आप हो। ओके, तो आपको अपना बस माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, खुद को लेके पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, और फिर आप अलाइनमेंट में आ जाओगे। और ये क्या, और भी बहुत सारे मिरेकल्स आपके लाइफ में आते रहेंगे, आप उन्हें रिसीव कर पाओगे। ओके, तो यस, ये मैसेज आपके लिए था। एक सक्सेस थी जो आपको बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि आपका माइंड अलाइनमेंट में नहीं था उसके साथ, आपके थॉट्स अलाइनमेंट में नहीं थे, इसलिए वो उसमें डिले आ रहा था। लेकिन अब फाइनली ये चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है। आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, सैड होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि और ज़्यादा अच्छा महसूस करने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि ये चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। और इसका सबसे बड़ा साइन ये है कि इस वक्त आप इस वीडियो को देख रहे हो या मुझे सुन रहे हो। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग ने आपकी हेल्प करी होगी, आपको एक बहुत अच्छा मैसेज दिया होगा आपकी डिवाइन की तरफ से। सो थैंक यू so much for watching this video. Please take care of yourself and goodbye.